Good morning, students. Today we shall discuss some questions related to the topic technical proposal. So our first question is, write a short note on technical proposal. You have to write a short note on technical proposal. ठीक है? So we'll write, a proposal is an offer by one party to provide a product or service to another party in exchange for money. एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपने प्रोडक्ट, आइडिया, डिजाइन बेचती है इन एक्सचेंज ऑफ मनी. It is usually a sales presentation seeking to persuade the reader to accept the written plan for accomplishing a task. आपका जो भी written plan है, ठीक है, सपोज आपका प्लान ये है कि किसी प्लांट में मटेरियल जैमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ओके, एंड यू आर सर्विस प्रोवाइडर, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर. तो आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. तो आप उनको बोलोगे कि यू हैव सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एंड योर सोल्यूशन कॉस्ट 1 करोड़ रुपीज. आपके पास सोल्यूशन है, आप जो उनका बेल्ट है, जो कन्वेइंग बेल्ट है, उसका साइज बढ़ा दोगे, और वॉट एवर द सोल्यूशन यू हैव, द टेक्निकल ट्रबल शूटिंग आइडिया यू हैव, दैट यू विल प्रोवाइड टू देम, उनको दोगे इन एक्सचेंज ऑफ मनी. बदले में आपको 1 करोड़ रुपीज चाहिए उनसे. अब उनकी मटेरियल जैमिंग की प्रॉब्लम की वजह से डेली उनको 1 लाख का लॉस हो रहा है. डेली, एवरी डे दे आर इनकरिंग अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज due to material jamming problem. So it is okay for them to give you 1 crore rupees in exchange of that solution. ठीक है, वो आपको दे सकते हैं. Okay, so the company will take up your idea in exchange of money. Proposals may be written to people within an organization, to an outside company or to the government. ठीक है, विद इन द कंपनी का प्रपोजल भी हो सकता है. विद इन द कंपनी जब आप प्रपोजल दोगे तो क्या होगा, सपोज यू आर अ प्रोडक्शन मैनेजर, आप विद इन द कंपनी सोल्यूशन दे रहे हो कि हम इसको ऐसे कर देंगे, हम इस बेल्ट को डाइवर्ट कर देंगे, या हम सक्शन बढ़ा देंगे बैग हाउस फैन का, तो हमारी मटेरियल जैमिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी. तो विद इन द कंपनी जब आप ऐसे आइडिया दे रहे हो एंड यू आर सेविंग मनी, आप पैसे बचा रहे हो कंपनी का कि थर्ड पार्टी से उनको सोल्यूशन ना लेना पड़े, देन इन एक्सचेंज ऑफ दैट व्हाट यू आर गेटिंग, मनी. कैसे मनी? आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट लगेगा, एंड यू विल गेट मनी इन टर्म्स ऑफ सैलरी. आपका सैलरी हाइक होगा. ओके, टू एन आउटसाइड कंपनी. ठीक है, व्हेन यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तब आप दूसरे कंपनी को सोल्यूशंस देते हो. और टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला कि हमें सिटी में पार्क बनाना है, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने बोला हमें 200 करोड़ रुपीज स्पेंड करना है ऑन सिटी पार्क. बट आप अपना टेंडर भरोगे कि गवर्नमेंट तो चलो 200 करोड़ स्पेयर करने को तैयार है फॉर द सिटी पार्क, बट यू विल डू द प्रोजेक्ट इन 100 करोड़. तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल लुक फॉरवर्ड टू योर आइडिया. एटलीस्ट गवर्नमेंट आपके आइडिया को देखेगी, आपके प्रपोजल को एक नज़र देखेगी पन्ने पलट के, that what your idea is about, and you're doing it in 100 crores. So, and if some other person is saying they'll do it in 150 crore or 200 crore, then the government will look forward to your idea instead of their ideas, because you are doing it at a cheaper rate. Okay, proposals are written offers to solve a technical problem or to undertake a project of practical or theoretical nature. Okay, you take up a challenge, you take up a project, and you have idea within you, you sell it. Now the second question is, discuss structure of proposals. You have to discuss the structure of proposals. पहली चीज तो क्या, आपको प्रपोजल बेचना है किसी को. यू हैव एन आइडिया, यू हैव टू सेल इट. यू हैव अ प्रोडक्ट, यू हैव टू सेल इट. यू हैव अ डिजाइन, यू हैव टू सेल इट. बट बिफोर यू डू दैट, यू हैव टू मेक द प्रपोजल. ड्राफ्ट करना है आपको, प्रपोजल लिखना है, बनाना है. हाउ विल यू डू दैट? So all proposals have 3 main divisions. The first is prefatory part, then body of proposal, and supplementary part. In the prefatory part, we have all the ideas about the proposal, such as the highlights and the coverage.
In the prefatory part, the first one is title page. In the title page you should include the title of the proposal. आप title लिखोगे proposal का कि हमारा proposal है कि हमको एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनानी है गोरखपुर में. Okay, we have to set up an automobile company in Gorakhpur. Okay, then you name yourself. आप कौन हो? Who are you? You are a mechanical engineer or automobile engineer or whatever, whoever you are. Then to the person you are submitting, to the registrar of Gorakhpur, okay, for getting permission to set up the automobile company. Then second one is letter of transmittal. Letter of transmittal is a cover letter that accompanies or is bound to along with the proposal. वो एक बॉन्ड होता है जो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है, जिसमें आप लिखते हो कि आपकी कंपनी का सीईओ कौन रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेगा, आपका प्रोजेक्ट कितने ईयर का रहेगा, कितने ईयर में प्रोजेक्ट का कंप्लीशन है. ओके, ऑल दोज थिंग्स यू मेंशन. देन कम्स ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट. ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर्ड बाय द प्रपोजर. एक रफ ड्राफ्ट होता है, मतलब रफली आप बोलोगे कि आप 100 करोड़ में पार्क बना दोगे, ठीक है, और इतने मैन पावर कॉस्ट लगेगा, इतना मिसलेनियस कॉस्ट लगेगा, ठीक है, बट दैट इज रफ. आपका इनकर्ड कॉस्ट बाद में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट सिंस यू आर कैलकुलेटिंग इट ऑन पेपर, सो इट इज कॉल्ड एज अ रफ ड्राफ्टिंग. Then the original draft may need some changes such as duration of project. आपने बुक्स में तो ये बोला कि 6 महीने में आप कंप्लीट कर दोगे, विद इन 6 months you will complete the project, but it is delayed by another 6 months. 6 महीने और लग गए आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. So that is okay because what you drafted, that is why draft is considered as a rough idea. आपको उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है. Then comes executive summary. In executive summary, it should be a concise version of detailed proposal. ये detailed proposal का concise version होता है, ठीक है. It should provide brief background of project and cover summaries of objective. इसमें आप लिखते हो objective क्या है आपका, why you want to set up an automobile कंपनी इन गोरखपुर, क्यों सेटअप करना चाहते हो. देन यू विल बी राइटिंग दैट वहाँ पे आपको चीप मैन पावर मिल जाएगी, द मैन पावर कॉस्ट विल बी लो. ओके, एंड सेकेंड आइडिया इज देयर इज नो ऑटोमोबाइल कंपनी इन द नियर बाय एरिया. आसपास कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है. ओके, देन नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ प्रपोजल. इन बॉडी ऑफ प्रपोजल, the main idea of proposal will be covered in this, that is the technical, management cost, etc. See, costing is very important when we are talking about proposal. We are talking about cost benefit. जब हम proposal की बात करते हैं, हमारे पास एक आइडिया है कि हम दुनिया को बदल देंगे, बट हम दुनिया को क्यों बदलेंगे? उसके लिए 2 चीजें हैं. एक तो सोशल बेनिफिट कि दुनिया को बदलना जरूरी है, दूसरा मॉनेटरी बेनिफिट, दुनिया को बदल के हमें क्या मिलेगा, वी शुड गेट मनी आउट ऑफ इट. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टेक्निकल, इन द टेक्निकल सेक्शन विल इंट्रोड्यूस आवर प्रोजेक्ट कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज आवर प्रोजेक्ट. इफ इट इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सेटिंग अप एन ऑटोमोबाइल कंपनी, देन व्हाई वी आर सेटिंग अप ऑटोमोबाइल कंपनी, बिकॉज मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड है बाय 2030 एंड आवर कंपनी विल टेक अ स्टेक and it will manufacture electric vehicles for the country and it will provide employment to certain number of people. इतने लोगों को employment देंगे, that is the social benefit. ये social benefit हुआ इस project का, this will be mentioned. Okay, and the second one is management section, जिसमें आप cost benefit दिखाओगे. cost benefit में the budget or the cost section is mandatory for all proposal. It is mandatory thing.
दिस प्रोवाइड्स अ ब्रेकडाउन ऑफ ऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. उसमें आप रॉ मटेरियल कॉस्ट डालोगे, लैंड कॉस्ट डालोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में जो भी चीज़ लगेगा आपको, टूल्स जो आपको चाहिए फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर the electric vehicle manufacturing, then power cost will be included, license cost जो आपको लगेगा that will be included, government को जो expenses जाएंगे that cost will be included, and इसके बाद जो आपका project setup होगा उसका total incurred cost कितना होगा, and after that we'll calculate the payback cost कि हम कितने साल बाद हमको profit मिलेगा. हम गवर्नमेंट को कोई चीज़ कब हैंड ओवर करेंगे, जब हमें प्रॉफिट मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट से, then we'll hand it over. Okay, then last is conclusion. In the end you have to conclude your proposal. How will you conclude your proposal? You will conclude your proposal saying that this is the best proposal you have in the market, and this is providing employment to these number of people, it is having social benefits, okay, and you are thinking to manufacture electrical vehicles that is of environmental benefit. Again you are talking of social benefit, environmental benefit, and obviously you incur a cost benefit. So this is all proposal is all about. We'll do couple of case studies that may come in exams. Okay, thank you.